दुनिया में ध्यान रखना, अगर असफलता मिली और संसाधनों को गाली दी, असफलता परमानेंट रहेगी। और अगर आपने असफलता को स्वीकार किया, कामयाबी आएगी आएगी। जब जब दुनिया में कोई आदमी असफल होने का दोष दूसरों को देता है तो और पीछे जाता है, और जब जब आके कहता है इसका दोष मेरा है। जिस क्रिकेट टीम का कप्तान दोष खुद के ऊपर ले लेता है, दुनिया उसे ऑस्ट्रेलिया कहती है जो 5 वर्ल्ड कप जीत के बाद बना हुआ है। और जो जिम्बाब्वे हमेशा ही कहती है साले इन्होंने मरवा दिया, साले इन्होंने मरवा दिया, साले इन्होंने। तू लगा रहे, तू पढ़ाई रहे उधर। बात समझ में आई? अगर आपकी सक्सेस नहीं हो रही और गालियां अपलाइन को दे रहे हो, गलती है। आपकी सक्सेस नहीं हुई, गालियां डाउनलाइन को दे रहे हो, बेचता नहीं, मीटिंग में नहीं आती, अब ये नहीं करे तो मैं क्या करूं, मेरे को हमें नाच क्या मैं। जिंदगी में अपनी असफलता का दोष कभी भी दूसरों को मत देना, अपनी असफलता को स्वीकार करना। गलती अपने से हुई है, गलती अपने को माननी है। क्यों? संसार में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर नहीं है, भीतर है। जब जब जीवन में कोई संकट आ जाए सामने, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, किसी भी प्रकार का संकट आ जाए तो ध्यान रखना, संकट आपको ग्रोथ दिलाने के लिए आता है, संकट आपको स्ट्रेच करने के लिए आता है, संकट आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आता है, संकट आपको बियॉन्ड द लिमिट सोचने के लिए आता है, संकट आपको आउट ऑफ द बॉक्स निकलने के लिए आता है, संकट आपकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आता है, संकट आपकी ग्रोथ के लिए आता है। जब जब संकट आएगा, अलर्ट हो जाएगी कोशिकाएं, अलर्ट हो जाएंगे सारे हार्मोन्स। ऐसे एटीट्यूड के साथ समझना, ये संकट मुझे संदेश क्या दे रहा है, ये संकट मुझे संदेश क्या दे रहा है। जब जब जीवन में उतार चढ़ाव आए, चाहे किसी भी प्रकार के जीवन हो, चाहे व्यावसायिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, तब तब एक एटीट्यूड रखना, फ्लेक्सिबल रहना, फ्लेक्सिबल रहना। रिलैक्स जेनिफर, रिलैक्स। असली इंसान व्यापार में वो सफल होता है जो गड़े पत्थर को उखाड़ता है। गड़े पत्थर को उखाड़ना समझाता हूँ। जैसे मानो एक है चौधरी, एक है लाला, एग्जाम्पल है ना। चौधरी भी नाराज मत हो ना, लाला भी नाराज मत हो ना। चौधरी ने आके बोला उसको, एक थप्पड़ मार दी, चौधरी ने एक लगाई लाला की। अब असली लाला कैसा होता है? लाला मतलब व्यापारी। वो चारों तरफ पत्थर पड़े, पत्थर चारों तरफ पड़े, लेकिन वो उस पत्थर को उखाड़ने का प्रयास करेगा जाकर जो पत्थर गड़ा हुआ है। तू रुक रुक साले, तू रुक, तो एक रुक, भागना मत, तो एक से रुक साले। पत्थर बहुत पड़े, लेकिन कौन सा उखाड़ने का प्रयास करेगा? पता है क्यों? उसको पता है यार, या तो ये भाग जाए, तब तक भाग जाए यार, और ये उखड़ेगा नहीं, क्योंकि औरों में तो टाइम ही नहीं लगेगा ना। इस धरती पे व्यापार की दुनिया में वही लोग अमीर और कामयाब बने जिन्होंने गड़े पत्थर उखाड़े हैं, जिन्होंने थप्पड़ के जवाब पत्थरों से दिए हैं। वो लोग धरती पे अमीर कभी नहीं बनते। मैं ये कहने जा रहा हूँ, खामखा दूसरे लोगों की जिंदगी में झांकने की आदत जो भारत की पड़ी हुई है ना। आपको पता है यहाँ नाटक भी वही सफल होते हैं, जैसे बिग बॉस यहाँ ज्यादा फेमस है। क्यों? वहाँ दूसरे के घरों में झांकने की आदत है, इसलिए भारत के लोगों को उनकी देखने में आदत है। सोशल मीडिया वही है कि आप लोगों की जिंदगी में झांक रहे हो, खुद की जिंदगी बनाओ। एक दिन आपकी जिंदगी लोग झांकेंगे तो दुनिया कहेगी आप क्या कर रहे हो, फिर आपने क्या किया क्या नहीं किया। अभी जबरदस्ती बताने का टाइम नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक से एक स्टेटस, खतरनाक खतरनाक स्टेटस की बीमारी लगी है। मेरे को तो पता ही नहीं है स्टेटस नाम का कुछ आइटम आ गया व्हाट्सएप पे। मैं साल भर से लोगों को पहले तो क्या यूं देखता था, अब मैं यूं देख रहा हूँ। तो मैंने कहा यार, अब तक तो यूं चलते थे वर्टिकल, ये आधे कैसे चल रहे हैं? तो मैंने पड़ोसी को देखा तो ये क्या नाटक है कि स्टेटस, क्या आजकल ये चल रहा है सर स्टेटस। तो मैंने कहा बन गया क्या तुम्हारा? कि नहीं, अभी पहले बना लो फिर डालो, फिर आपने, फिर दुनिया डालेगी आपका, फिर आपका दुनिया डालेगी रे। इस दुनिया में हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये काम बेकार है। हर एक चीज ऐसी जो दुनिया में अच्छी से अच्छी हो, लेकिन लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। उसकी बुराई करने वाले धरती पे कभी खत्म नहीं होंगे। एक दादा एक पोता गधा लेके आ रहे थे, गांव के पहले चौराहे पे से गुजरे तो लोगों ने कहा मूर्खों साड़ो, तीनों पैदल चल रहे हो। अगले चौराहे पे गए तो बेचारे दादा ने देखा यार ये बच्चा, इसको बिठा देता हूँ, लोग टोक भी रहे हैं, बच्चे को बिठा दिया। अगले चौराहे पे, अरे देख साला जवान आदमी को तो उस पे गधे पे बैठा हुआ है ये तो, और बेचारा बूढ़ा दादा पैदल चल रहा है। अब दिमाग खराब हो गया, अब दादा बैठ गया, पोता नीचे आ गया। आगे वाले चौराहे पे देखो साला
ऊंट तो गधे पे बैठा है और ये नन्ही सी जान बेचारी पैदल चल रही है। दिमाग खराब हो गया, दोनों बैठ गए अगले चौराहे पे। साले गधे के ऊपर दो लोग लींगदे की तरह बैठ रहे हैं। साले मारेंगे इस जान को, जो बेजुबान जानवर है इसके ऊपर दो बैठ रहे हैं, मारेंगे। अब उन्होंने गधे को ऊंच लिया। अगले गाँव में, अरे मूर्खो, अरे गधे पे कोई तो बैठ जाता रे, तुम इसको ही ऊंच के जा रहे हो रे। ये संसार को राजी करने वाले लोग निपट जाएंगे, आपको अपने को राजी करना है। जगत की चिंता मत करो, आलोचना के बाद भी आगे बढ़ते रहो। एक गुरु थे, दो शिष्य थे, दोनों को लालटेन दे दी रात को और बोला जाओ जाके आओ। तो एक शिष्य बोला गुरुजी इस लालटेन से तो 5 कदम ही दिखता है, इससे तो 5 कदम ही दिखता है। और दूसरा शिष्य 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आ गया। तो गुरुजी ने पूछा तू कैसे जाके आया? कि गुरुजी मैंने देखा भाई 5 कदम ही रोशनी है, तो 5 तो चलूं। और जैसे ही मैं 5 चला तो रोशनी 5 कदम आगे और चली गई। मैंने देखा फिर टेंशन नहीं है, 5-5 कदम चल, जिंदगी एक दिन अपनी यात्रा को पूरी कर लेगी। 5-5 कदम चल। जैसी परिस्थिति है उसको फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा तो चिंता नहीं करो, 5-5 कदम चलो। सारी एनर्जी पृष्ठभूमि बदलने में मत खर्च करो, ध्यान को भंग करने में खर्च मत करो, पूरी ताकत एक जगह। क्योंकि ध्यान रखना, ध्यान परिवर्तन जब होगा प्रकृति दंड देगी। इसलिए अपनी जिंदगी में सारी एनर्जी को खर्च मत करो, एक जगह लगा के रखो। पहले मैं क्या करता था, बैट्समैन तो मैं टॉप का हूं, मैं बॉलिंग भी कर लेता था, फिर मैं कीपिंग भी कर लेता था, फिर मैं फील्डिंग भी। मैं देख रहा था मैं चतुर्भुज बन रहा हूं, एक जगह ताकत लगा लेना पूरी। फिर मैंने बैटिंग में ताकत लगाई, तो आज भी जब खेलता हूं ना मैं, तांडव मचता है, तांडव। अभी 2 संडे पहले खेला, तांडव मचाया। क्योंकि पूरी एनर्जी जब एक जगह लगाते हैं तो ही काम होता है। आप भी पूरी एनर्जी एक जगह लगाइए, बदलने में एनर्जी बेकार जाएगी।